हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत बड़ा साइन है यूनिवर्स का कि आप इस जर्नी में हो और इस जर्नी में आप आगे बढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे अलग अलग वेज़ में, अलग अलग फील्ड में। आपने सुना है ना, आपने महसूस भी किया है कि जब से आप इस जर्नी में आए हो तब से ऐसे ऐसे काम आपके साथ हो रहे हैं जो आपको कभी बिल्कुल इम्पॉसिबल ही लगते थे। मतलब आप ये सुनते थे कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है, होती है, दुनिया में ऐसा भी होता है, और आप सोचते थे नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता। हो सकता है। जब बार बार आपसे कोई बार बार इस तरीके की बातें कहता था, अलग अलग तरीके की, तो आप सोचते थे कि वो चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो मेरी लाइफ में कभी नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में जानते पूछते इस तरीके का काम मैं कभी नहीं करूँगी, ना कर सकती, ये मेरे लिए बने ही नहीं है काम। नो नो नो, नेवर। ऐसा ऐसा आप सोचते हैं और फिर अचानक वही काम आपके साथ होने लगता है और आपको एंजॉय भी आने लगता है और आपको विश्वास नहीं होता कि ये मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मतलब ये जो चीज़ है, ये जो महसूसियत है, ये जो होता है, ये वाला एक्सपीरियंस, ये इस जर्नी के अंतर्गत ही दिया जाता है आपको। इसके देने के पीछे भी एक कारण है। जब ईश्वर इस तरीके की चीज़ में डाल रहा है ना आपको, तो उसके पीछे कोई कारण बना के भेजा है उसने। मतलब हर उस चीज़ पर भरोसा करो जिसको तुम भरोसे योग्य छोड़ो। अपने साथ होने योग्य विश्वास ही नहीं होता कि तुम ऐसा भी कर सकते हो या ऐसा भी होता है। मतलब समझ गए ना आप किस तरीके की जर्नी है कि जो चीज़ें आपने सुनी, थोड़ी देर के लिए सोचा, एक पॉज लिया कुछ सेकंड का और फिर सोचा नो नो, मेरे लिए तो नहीं है भैया ये बातें, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानती, मेरी ज़िंदगी का सच नहीं है ये, अगर मुझे मौका मिले भी तो ऐसा तो मैं कभी नहीं करूँगी। इस तरीके की आप सोचते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वही काम आप करने लग जाते हो, होने लगता है आपके साथ, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक जर्नी ही ऐसी है। ये आपको उस चीज़ पर विश्वास दिलाने के लिए मजबूर करती है जिस चीज़ का आपने विश्वास से छोड़े सपने में भी नहीं सोचा होता है। उस बेवकूफ़ी को आप बेवकूफ़ी समझते हो, उस काम को आप पहले तो, और आप सोचते भी नहीं हो कि वो मैं कर सकती हूँ, मेरे द्वारा ऐसा होगा। नो, कभी नहीं। तो ये तो है। आज का जो सवाल है वो कुछ कुछ इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। एक क्वेश्चन आया था कि मैम ये हमें इस जर्नी में आगे चलते 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 एक स्टेज ऐसा भी आ जाता है कि हमें यूनिवर्स पे, साइंस, सिंक्रोनिसिटी पे, सब पे ना भरोसा उठ जाता है और कभी कभी हेट होती है इन चीज़ों से। यूनिवर्स पे भी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो कौन सा स्टेज होता है जब हमें यूनिवर्स पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और क्या उस गुस्से का हमारी जर्नी पे कोई असर पड़ता है? क्योंकि हम तो कुछ ना कुछ सोचते हैं उस वक्त पर कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, मेरे साथ मजाक करते हो, मेरा दिल मिला है तोड़ने के लिए, मेरे ही जज्बात हैं खेलने के लिए, मैं ही हूँ टारगेट, ये वो बहुत सारी बातें। तो जो इस तरीके का गुस्सा है और बहुत कुछ और, ये गुस्सा इस जर्नी पर कितना असर डालता है, क्या इसका असर यूनिवर्स पे कुछ होता है, हमारा इस तरह नेगेटिव सोचने लग जाना या कुछ भी, तो इस जर्नी पे, तो वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा समझते हुए चलना और समझते हुए हम इसे एक्सप्लेन करते हुए एक्सप्लोर करेंगे इस विषय को कि ये जो हेट है ये क्यों पैदा होती है और इसका असर क्या हो जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर। हाँ जी, तो एक तो ये जर्नी ऐसी है जो कि अनबिलीवेबल है आपके लिए। इसके अंदर होने वाला हर एक काम, हर एक पड़ाव, हर एक स्टेप आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी से अलग चीज़ें लेकर चलता है और अलग चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करा रहा होता है। जबकि जो मूलभूत चीज़ें, जो वैल्यूज़, जो चीज़ें, जो संस्कार लेकर आप बड़े हो रहे हैं, जो मन के अंदर जो सोचते सोचते आप बड़े हुए हैं, इस एज तक पहुँचे, वो चीज़ें आपकी एकदम से बिल्कुल चेंज कर दी जाती हैं। बिल्कुल जैसे कि आपका माइंड फ्लिप कर दिया कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे सोचो। आपकी खुशियाँ, आपके इंटरेस्ट जो कुछ भी रहे हों अब तक की लाइफ में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक चेंज हो जाते हैं। मतलब उनमें से कुछ ही चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो आपका सोल पर्पस बनकर आपके साथ जुड़ती हैं। बाकी तो फालतू बातें, फालतू चीज़ें, फालतू चर्चे, फालतू गॉसिपिंग, ये सब उन लोगों के साथ जिनके साथ बैठकर आपके वाइब्रेशन भी लो हो रही थी, वो भी हट जाते हैं। वो चर्चाओं के विषय ही खत्म हो जाते हैं, आपका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है उन चीज़ों पे से। कई सारे आपके अंदर, आप कई मल्टीटास्कर होते हो, आप बहुत सारे काम भी कर लेते हो एक साथ में, एक समय में, एक साथ बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन फिर अब जब आप इस जर्नी में आते हो तो आप क्या सोचते हो कि नहीं, मैं एक काम पर पूरा अपना 100% दूंगी या दूंगा और उसको ही कंप्लीट करके रहूँगा। पहले मुझे एक चीज़ सॉल्व करनी, धीरे धीरे फिर दूसरी, तीसरी। मतलब आप अपना कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, जो कि बहुत डगमगाया रहता है इस जर्नी में आने के बाद, कॉन्सेंट्रेशन डगमगाता है, लेकिन फिर भी आप उसे एकाग्रचित्त करके लाने की कोशिश करते हो और उसमें अपना 100% देने की कोशिश करना शुरू कर देते हो। जिस दिन से आप ऐसा करना शुरू करते हो ना, आप याद रखिएगा, मान लीजिएगा कि ये जो जर्नी की जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है ना, ये उस दिन से ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। आप जब अपना कॉन्सेंट्रेट एक चीज़ पे लगाना शुरू कर देते हैं, किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, बस अपने विचार की धारा को किसी एक जगह मोड़ दीजिए, फिर उसी के बारे में, उसके बेटर वर्जन के लिए बेस्ट क्या करूँ इसमें और मैं क्या कर सकती हूँ, इस तरीके से आप सोचना शुरू कर दीजिए। ये की है,
ये ही की है इस जर्नी में सक्सेस की। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आपने ऐसा सोचना शुरू कर दिया है ना माइंड को कि देना शुरू कर दिया, नहीं मुझे टेंशन वाली चीज़ में तो घुसना ही नहीं है, मैंने ये प्यार या फिर ये लगाव या फिर ये इंटरेस्ट मेरे मन में जो जागा है या अलाउ करा है अपने उसूलों से अलग ये सब कुछ होना, तो ये टेंशन के लिए तो करा नहीं है बिल्कुल भी, ना ही इसलिए किया है कि मैं रोना ढोने बैठूँ। मतलब कि अपनी ज़िंदगी में अब तक इतने संघर्ष जीने के बाद मैंने फिर एक संघर्ष और रोने धोने वाली चीज़ को चुन लिया है क्या? ऐसा तो नहीं है। अब ये जो सोच आपने अपने लिए बनाई है, इसी ही को जब आगे बढ़ते हुए देखते हो, नहीं आप नहीं चाहते रोना लेकिन फिर भी रोना आ रहा है, आप नहीं चाहते इमोशन में पड़ना फिर भी आप पड़े चले जा रहे हो, गिरते जा रहे हो इन इमोशन के दरिया में डूबते जा रहे हो, और किसी के थोड़े से नेगलेक्शन से आप दुखी हो रहे हो, थोड़े से प्यार से आप खुश हो रहे हो, तो आप फिर वही कर रहे हो दूसरे के हाथ में। तब आपको आता है गुस्सा किसके ऊपर? यूनिवर्स के ऊपर आता है ना। तो यही वो स्टेज होती है जब आप कुछ पाने की उसमें आ जाते हो। गुस्सा करने का हक भी ना उसको होता है जो पूरा 100% उस पर दे चुका होता है। मतलब आप किसी से नए नए मिले हैं, आप उस पर गुस्सा तो नहीं कर सकते कम से कम, है ना। आप तो जॉली जॉली रहोगे शुरुआत में, किसी भी इंसान से मिलते हैं तो ऐसे ही किसी एनर्जी से जुड़े या किसी जर्नी में एंटर किया और समझ में आया कि अच्छा कुछ ऐसा है, तो कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने फिर तक तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी चलो ठीक है, ये चीज़ें मेरे लिए नई हैं, हो सकता है मैं कुछ समझ नहीं पा रही या फिर अभी मैं समझ नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा। मगर जब आपको बहुत लंबा समय हो जाता ना किसी एक विश्वास पर चलते चलते, एक ही चीज़ से, एक ही संबंधित चीज़ से चलते चलते, और साथ ही साथ यूनिवर्स वो जो आपको साइन दिखाए जा रहे हैं, वो जो आपके इस विश्वास को पुख्ता करे जा रहे हैं, मजबूत करे जा रहे हैं, नाम दिखा के, सिंक्रोनिसिटी करा के, और ये एंजल नंबर दिखा के, मिरर नंबर, ये सिमिलरिटी, उस इंसान का नाम दिखा के, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ उसके साथ मिल के दिखा रहे हैं। 144 आपने सुन लिया कि इतना ज़्यादा अच्छा है और आपको वो दिखना भी शुरू हो गया। 369 आपने सुन लिया और फिर आपको वो दिखना भी शुरू हो गया हर जगह। तो ये जो कुछ हो रहा है कर कौन रहा है? यूनिवर्स कर रहा है ना। आपने अभी तक तो नहीं देखा था ऐसा, कहीं देखते तो जाता ध्यान, लेकिन नहीं दिखा था। अब यूनिवर्स भी चल पड़ा है इस काम को करने के लिए। मतलब पूरी कायनात आपको बेवकूफ़ बनाने में लग गई है, ऐसा लगता है आपको, है ना। यही लगता है ना कि अब तक तो ये सब चीज़ें ठीक थी, जब तक मैं 3D में थी सब ऐसे ही था, नॉर्मल था। अब हर चीज़ मुझसे बातें कर रही है, और हर वो चीज़ जो बातें कर रही है, जो स्पिरिचुअल है, जो कि मतलब बिल्कुल ही नेचुरल चीज़ें हैं, क्या वो मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं? उनसे मेरी क्या दुश्मनी है भाई? मेरी क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं लोग मुझसे? अब उसमें दुश्मनी कहाँ लगी? क्योंकि आपके जो इमोशन आपने जोड़े किसी चीज़ के, किसी व्यक्ति के साथ में, और वो आपको फुलफिल होते हुए दिख नहीं रहे वहाँ से, वो रेस्पॉन्ड नहीं है, जबकि नंबर और नाम उसका बार बार दिख रहा है आपको। ये पूरी कायनात उसी इंसान के साथ उसकी तरफ धकेलने में लगी पड़ी है, और वो व्यक्ति जो है उड़ाई जा रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा हो रहा है ना वो ध्यान दे रहा है, ना वो कुछ कर रहा है, और बार बार जो है ये साइन दिखा के और दिमाग खराब कर रहे हैं। तो ऐसा ही होता है। मैं जब सुनती हूँ ना सेशन में, तो मुझे पता है कि ये इस तरीके की चीज़ों को सोचते कि यार कि क्या है ये, बार बार साइन भी दिखाते हैं और फिर हटाते हैं उसको। तो यहाँ पर आता है आपको प्रकृति में भी थोड़ा सा नाराज़गी होती है। शिव जी से भी लड़ने का मन करता है बैठ कर अकेले में, कि अब तो पहले इनकी सुनो, इनसे ही लड़ लो। इंसान से ना लड़के इनसे, यही सच है, और यही एक बेस्ट वे है। आपको बता दूं मैं बातों ही बातों में, जब बात चली है तो, कि जब शिकायत करनी है तो शिव से करनी है, किसी भी इंसान की शिकायत, ये तो समझ जाओ बस इस जर्नी में, ताकि आपको और ईश्वर को और यूनिवर्स को ये सबको पता लगे कि आपको परम सत्ता वही दिख रही है, वो इंसान नहीं दिख रहा। उसके होने के कुछ भी मतलब मूवमेंट के, उसकी बातों के ऊपर आप जा ही नहीं रहे हो। आप तो सब कुछ शिव जी के योजना के अंतर्गत समझ रहे हो। उसके मुंह से निकले हुए वाक्य है, उसका आपको फ़ोन करना, उसका आपको मैसेज देना, या मिलने आ जाना, या जो भी संभावनाएं बन रही हैं, ये सब आपको एक प्लान के अंतर्गत लगता है। वो यूनिवर्सल प्लान, शिव जी के योजना, उनकी योजना। तो जब इस तरीके से होता है ना, तब यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि भाई भगवान जी ने मेरे को आगे 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 बढ़ाया है, तो वही करेंगे, वही है, वही प्लान है उन्हीं का, सब यूनिवर्स का है ये। तो तब आपको गुस्सा आता है कि क्या आपकी योजनाओं में मेरे को बेवकूफ़ बनाने लिखा था? आप मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते थे क्या? मतलब आपकी पूरी कायनात मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई, मैं आप पर भरोसा करती हूँ और आपने ऐसे ऐसे किया। जब आप इस तरीके की बात करते हो, उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए अपमान या फिर उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए कोई भी काम का जिक्र जब आप शिव जी के सामने बैठकर करते हो, या शिवलिंग के सामने बैठकर करते हो मन ही मन, तो आप ये समझ जाओ कि आपकी जो सीधी वार्तालाप है ना, इस वक्त सीधी यूनिवर्स से, शिव से हो रही है। आप सोचेंगे कि शिव जी पे क्या हमारे लिए टाइम है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि वो हर उस व्यक्ति की आवाज़ सुन रहे होते हैं जो उन्हें बिल्कुल दिल से, बिल्कुल तड़प के एकदम से उनको आवाज़ लगा रहा होता है। पूरी दुनिया में हर कोई लगा रहा है, पर वो शिव हैं। उनका तो एक कण कण आपको सुनता है और आपका रेस्पॉन्स करता है। जो शिव से शिकायत करने पहुंचा, यानी कि वो इंसानों से तो मान ही नहीं रहा इस लायक,
समझ रहे ना आप। तो जब इतना भरोसा आपने कर लिया है तो फिर तो आपकी सुननी पड़ेगी ना। तो उस इंसान ने आपको फ़ोन नहीं किया, छोड़ो, उससे कहो मत क्यों नहीं कर रहे, क्या हो गया, क्या नहीं, कह दिया एक आध बार ठीक है ओके, पर उसके रेस्पॉन्स का की रेस्पॉन्सिबिलिटी दो तो शिव को, अपने इष्ट को, कृष्ण को, शिव को, साईं बाबा, जो भी मानते हो आप, वो देंगे रेस्पॉन्स। वो है परम सत्ता, परम ज्ञानी, उन पे है अथॉरिटी, उन पे है ऐसी ताकत कि वो किसी से भी इंसान से कुछ भी करा लें। समझ गए आप। तो यहाँ पर ये बात है, इमोशन आपके अंदर जगाए किसने, आप तो नहीं ढूंढ रहे थे उस व्यक्ति को, है ना। यही हुआ है ना आपके इस नेग्लेक्शन से कि नहीं ऐसा नहीं होता, प्यार व्यार दोबारा नहीं होता, शादीशुदा होने के बाद प्यार कैसे हो जाएगा, ये वो, जो लोग इस तरीके के उसूलों पर चलने वाले लोग होते हैं ना, और बड़ा विश्वास होता है, उसके बाद उनके विश्वास तोड़े जाते हैं कि नहीं तू कर सकती है, तुझे भी प्यार हो जाएगा, और देख कब होगा और किससे होगा देखो, और वो हो गया, और फिर वहीं पे वही रिजेक्शन, मतलब होने के बाद फिर वही, यानी कि ये भी मेरा नहीं था, फिर मेरे को आपने ये क्यों दिखाया, और जब मेरा नहीं था तो मेरे दिल में प्यार क्यों जगाया, और जगाया किसने, यूनिवर्स ने। वो तो आसान नहीं था होना। तो आपको उस यूनिवर्स पे इसलिए गुस्सा आता है कि जब मेरे मन में जगा दिया तो सामने क्यों नहीं हुआ, यही है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पर जो आपको जो शिकायत करनी है करें, बिल्कुल करें, यूनिवर्स से करें, यूनिवर्स पे करें, और वो आपको रेस्पॉन्ड देंगे। अगर आप किसी सही व्यक्ति के बारे में जवाब मांग रहे हैं तो वो बहुत जल्दी आपको रेस्पॉन्स देते हैं, आपको तड़पाते नहीं है। वो यूनिवर्स आपको तड़पाने के लिए नहीं बैठा है, सिर्फ सिखाने के लिए बैठा है। जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी आपकी वो हो जाएगी। जैसे कि स्कूल में होता है ना, या ट्यूशन वगैरह में बचपन में क्या होता है, आपने होमवर्क नहीं किया, चलो तो अब रुको, अब बेल लगने के बाद फिर रुको, छुट्टी हो गई है, लेकिन आप घर में नहीं जाओगे, पहले काम करो। तो आपको वो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ देना हो रहा है। जितनी जल्दी आपका काम निपट जाएगा आप उतनी देर में जो है घर जा सकते हो। समझ गए ना आप। तो हमें उस वक्त आ सकता है कि यार मेरे से कोई खास दुश्मनी है क्या मैडम की मुझे रोक के रख लिया, अब तो मुझे कभी जाने ही नहीं देंगी घर, अब तो मैं यहीं रुक जाऊँगी इन्हीं के घर रुक जाना पड़ेगा। ऐसा होता है ना, लगता है कि अब तो ये मतलब आप बिल्कुल पीछे चले जाओ अपनी लाइफ में, उस समय पर जब आपकी छुट्टी बंद कर देते थे मैडम, कि अब आपकी जो है छुट्टी बंद हो गई, अब जब तक ये काम नहीं होगा आप नहीं जाओगे। तो लगता क्या है कि ये काम कभी होगा नहीं मुझसे, और अभी छुट्टी भी कभी नहीं होगी, होता है ना ऐसा ही लगता है। लेकिन छुट्टी हुई ना, काम भी हुआ, आज आप घर में बैठे हो यही होता है। तो यही यूनिवर्स का एक तरीका है आपको सिखाने का, ठीक है। यही तरीका है कि भाई जब तक नहीं सीखोगे तब तक सिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। जल्दी से जल्दी आप समझ जाओ इस चीज़ को कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर जो सीख रही हूँ इसे मैं यूज़ कहाँ, अप्लाई कहाँ करूँ मैं इसको यहाँ पर, तो उसी जगह करना है आपको। वो आपको सिखा दिया उन्होंने। तो यही बात है कि आपने नेगलेक्ट किया किसी चीज़ को। एक तो एक्सेप्ट करो कि दुनिया में सब कुछ संभव है, कुछ भी हो सकता है। मैं चैलेंज नहीं दूंगी प्रकृति को, मतलब आप कहें ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, मैं ऐसा कभी नहीं, ऐसा मत सोचो। हर किसी की स्थिति अलग है, हर किसी की मतलब मजबूरियाँ हैं, और आप अपने आप से उसकी कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीखा मैंने इस जर्नी के अंदर का। जो चीज़ें ऐसा लगता था यार ये कर कैसे रहा है ऐसा, क्या इसके समझ में नहीं आ रहा, ये है, तो आपको ना कहीं इस प्रकृति उस जगह खड़ी करेगी कि अब तुम क्या करोगे ऐसे में, बोलो। तो हर बात को चैलेंज समझ लेते हैं ये, कि जब सिखाया है तो फिर क्या तुम दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप जब दूसरे का एक्सपीरियंस हो रहा है या दूसरा मजबूर हो रहा है कुछ काम करने में, तो आप जज मत करो उसको बिल्कुल भी, क्योंकि ये प्रकृति आपको उस कटघरे में लाके खड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार है 24 घंटे, जब आप दूसरे को जज कर रहे हो तो, ठीक है। इसलिए ये गुस्सा करना है, उनसे पूछो, शिव से पूछो, अपने इष्ट से पूछो कि भाई मैं इस स्थिति में फंस गई, अब कैसे निकलूँ। मैं तो आपको भरोसा करती हूँ, मुझे तो पता है आप संभव है, सब कुछ संभव है भाई। यहाँ पर मैं किसी को जज नहीं कर रही, किसी को ब्लेम नहीं कर रही, किसी को कुछ नहीं कह रही। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, ठीक है। तो ये आप करना, ये शिकायत का एक रिवर्सल हो जाएगा, फिर आपको जवाब भी मिलेगा अपनी चीज़ का, और शांति भी मिलेगी अगर आप सही पर्सन से टकराए हुए हो तो। शिव की योजना के तहत आप चल रहे हो, एक एक कदम उनका हाथ पकड़ पकड़ के। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा जो मैंने ये बताया है आज आपको, आपके साथ शेयर किया है ये वाला एक्सपीरियंस। तो बड़े साफ़ सुथरे और बड़े ह्यूमरस वे में लेके चलो जर्नी को। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कुछ भी टेंशन से होने वाला नहीं है, क्योंकि ठीक है, अपने काम करते रहो, अपनी जिम्मेदारियों से जुड़े रहो, अपने आप को निखारते रहो, दिन प्रतिदिन निखारते रहो। जो आपका इंटरेस्ट है उसे और एक्सप्लोर करो, उसके बारे में संबंधित किताबें लाओ, उसको पढ़ो, यूट्यूब पर सर्च कर लो, कुछ सुन लो, कुछ बहुत कुछ करो। अपने से संबंधित जो काम में आपका फील्ड है उसमें बहुत कुछ और करने की कोशिश करते रहो। वही है आपका सोल पर्पस, वही जोड़ेगा आपको आपके सोलमेट या सोल पार्ट के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ, है ना। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी हो, गाइडेंस लेना हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और एक रीडिंग बुक कर सकते हैं।
जिसमें आपको मैं न्यूमेरिक और टैरो रीडिंग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना, और स्विच वर्ड्स मंत्राज इसमें मेरी स्पेशलिटी है और वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपके लिए मिरेकलिस्टिक वे में काम करते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।